ऑलराइट गाइस, कैसे आप सब? होप करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे और आपके यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे मैं लेकर आया हूँ एक और नया एपिसोड ऑफ फुटबॉल ट्रांसफर विंडो, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं फुटबॉल ट्रांसफर से रिलेटेड न्यूज़ से। कौन से प्लेयर्स कौन से क्लब में इंटरेस्टेड है, कौन से क्लब कौन से प्लेयर्स के पीछे जाने वाले हैं, कई सारे न्यूज़ और रूमर्स अभी सुनने को मिले, उन सब पे मैं चर्चा करूंगा एक एक करके। इसमें बार्सिलोना होने वाली है, रियल मैड्रिड ऑब्वियसली होगी। ट्रांसफर विंडो की बात करें और रियल मैड्रिड की बात ना हो इस सीज़न तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। उसके बाद लिवरपूल भी है, बायर्न म्यूनिख, मैनचेस्टर सिटी, काफ़ी सारे रूमर्स और काफ़ी सारे न्यूज़ मुझे मिली है और मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो होप करता हूँ आपको इस वीडियो में रह के बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है ट्रांसफर्स रिलेटेड। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाई बात करते हैं प्रीमियर लीग की। तो प्रीमियर लीग से एक बहुत बड़ी खबर अपडेट निकल के सामने आ रही है और वो पेप गार्डियोला ने भी कंफर्म कर दिया है कि भाई काइल वॉकर और मैनचेस्टर सिटी का सफ़र कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिख रहा है। एक ही सीज़न में हमें दो मैनचेस्टर सिटी के लेजेंड जाते हुए दिख रहे हैं। पहले तो केविन डी ब्रुयना का ऑफिशियल हो चुका था और उसके बाद अब पेप गार्डियोला ने कंफर्म कर दिया है कि काइल वॉकर जो कि एसी मिलान में लोन में है, वो अब कुछ भी हो वो मैनचेस्टर सिटी वापस नहीं आने वाले और वो मार्केट में जाएंगे और नए राइट बैक को लेके आएंगे। कई सारे ऑप्शन वो खंगाल रहे हैं, अभी तक कोई ऐसा पर्टिकुलरली कोई प्लेयर से वो लिंक हुए नहीं है उस पोजीशन के लिए। अगर होते तो मैं वो आपको अपडेट करूंगा। और कहीं ना कहीं भाई उनकी भी एज हो चुकी थी तो रिप्लेस करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी था और अब मैनचेस्टर सिटी कहीं ना कहीं एक ओवरऑल स्क्वाड रेनोवेशन की तरफ जाते हुए दिख रही है, क्योंकि ये सीज़न और अगले सीज़न काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे हमें साइनिंग्स देखने को मिल सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं भाई दो लेजेंड्स मैनचेस्टर सिटी को इस सीज़न एक एक छोड़ के जा चुके हैं। केविन डी ब्रुयना और काइल वॉकर का भी अब कहीं ना कहीं डन हो चुका है। दूसरी तरफ बात करें तो अगले सीज़न गुंडोगान भी कहीं ना कहीं उनको छोड़ के चल जाएंगे, तो उनको काफ़ी क्वालिटी मिडफील्डर्स की खासकर ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि भाई केविन डी ब्रुयना को रिप्लेस करना कोई मजाक बात नहीं है, क्योंकि भाई आप जानते हो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर इन प्रीमियर लीग हिस्ट्री। भाई मेरे लिए तो वो टॉप 5 में एनी टाइम रहेंगे, टॉप 5 मिडफील्डर इन प्रीमियर लीग। और भाई उनको रिप्लेस करना बहुत बड़ी सरदर्द होगी मैनचेस्टर सिटी के लिए और पेप गार्डियोला के लिए। तो देखते हो मार्केट में किस प्लेयर के पीछे जा रहे हैं। क्योंकि देखो इससे रिलेटेड एक दूसरा न्यूज़ ये भी है कि भाई जिस प्लेयर से वो कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते तक लिंक थे, फ्लोरियन वर्ट्स, उन्होंने कहीं ना कहीं लिवरपूल को ग्रीन लाइट दे दिया। जी हाँ, फ्लोरियन वर्ट्स ने अभी अपडेट जस्ट निकल के सामने आ रहा है, फाब्रिज़ियो रोमानो ने एक बहुत बड़ा बम फोड़ा है कि भाई फ्लोरियन वर्ट्स ने लिवरपूल को ग्रीन लाइट दे दी है और कहीं ना कहीं लिवरपूल अब नेगोशिएट करने को जा रही है बायर लेवरकुजन के संग। और लिवरपूल इसमें देरी एकदम नहीं कर सकती है, ना वो करना चाहेंगे भाई। वो काफ़ी जल्दी इस डील को साइन ऑफ करना चाहेंगे, क्योंकि भाई पिछले बार क्या हुआ था वो सब जानते हैं। पूरे 6 से 8 महीने वो जूड बेलिंगम के साथ लिंक थे और कहीं ना कहीं ड्रीम टारगेट था उनका जूड बेलिंगम। और एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, रियल मैड्रिड आई और एक ही बैक जूड बेलिंगम को लेके चल गई। तो भाई कहीं ना कहीं लिवरपूल उस हादसे से सीखी होगी। हालांकि लिवरपूल वो ऐसी क्लब नहीं है जो कि ज़्यादा पैसे देकर प्लेयरों को खरीदती है। हम जानते हैं वेन डाइक थे, वो एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइनिंग थी। उसके बाद डार्विन न्यूनियस थे। उसके बाद हमें ऐसा कोई साइनिंग एज सच नहीं देखने को मिली है लिवरपूल से जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, ज़्यादा उतना हायर द रेडार नहीं जाते। वो सस्ते दामों में प्लेयर को खरीद के उनको सुपरस्टार बनाने में बिलीव रखते हैं। बीट मो सलाह, बीट ट्रेंट, एंडी रॉबर्टसन। ट्रेंट तो खैर उनके अकेडमी के थे, चाहे कितने ही प्लेयर के नाम ले लो, वो सब स्मार्ट साइनिंग करते हैं और उनको बड़े सुपरस्टार में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन भाई फ्लोरियन वर्ट्स की साइनिंग आपको मिनिमम टू मिनिमम 120 मिलियन तो आपको देने ही होंगे और प्लस 30 मिलियन ऑन एड ऑन। उससे कम में मुझे नहीं लगता बायर लेवरकुजन मानने वाली है, क्योंकि भाई स्टार एक ऐसा प्लेयर था फ्लोरियन वर्ट्स जो कि बहुत ज़्यादा नंबर्स प्रोवाइड करते थे। और कहीं ना कहीं हम सब समझ रहे थे कि ये केविन डी ब्रुयना के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, पर लिवरपूल अब रेस में काफ़ी ज़्यादा आगे है क्योंकि फ्लोरियन वर्ट्स ने उनको ग्रीन लाइट दे दी है। उनके प्रोजेक्ट पे उनको ज़्यादा भरोसा है, लिवरपूल के प्रोजेक्ट पे फ्लोरियन वर्ट्स को कहीं ना कहीं, और इसको वो लीड करते हुए दिख सकते हैं आगे कई सालों तक। तो ये थी प्रीमियर लीग से रिलेटेड न्यूज़। अब हम बात करते हैं जिस क्लब से हमने बात की, यानी कि दो क्लब बायर लेवरकुजन और बायर्न म्यूनिख की बात करते हैं। तो भाई बायर्न म्यूनिख और जॉनथन टाह एक एग्रीमेंट पे पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुका है कि जॉनथन टाह अब नेक्स्ट सीजन बायर म्यूनिख से खेलते हुए हमें दिखेंगे। अब बस बायर लेवरकुजन वेट कर रही है कहीं ना कहीं कि बायर्न म्यूनिख उनको कब अप्रोच करती है कुछ एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फी के लिए, ताकि वो क्लब वर्ल्ड कप में ही अवेलेबल करा दे जॉनथन टाह को बायर्न म्यूनिख के लिए। और जॉनथन टाह टू बायर्न म्यूनिख डन हो चुका है। कहीं ना कहीं बहुत इंप्रेसिव साइनिंग है बायर्न म्यूनिख के लिए, क्योंकि भाई देखो एरिक डायर अब उनको छोड़ के जा रहे हैं इस सीजन, तो उनको एक रिप्लेसमेंट चाहिए था और कहीं ना कहीं उस पोजीशन में उन्होंने रिप्लेसमेंट नहीं एक अपग्रेड साइन किया। जॉनथन टाह काफ़ी अंडररेटेड डिफेंडर है, वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर इन बुंदेसलीगा है भाई, इफ नॉट बेस्ट। बहुत अच्छे डिफेंडर है। बार्सिलोना पिछले 6 से 8 महीने से इस प्लेयर से लिंक थी। कहीं ना कहीं आप तो समझ सकते हैं कितने हाईली डिमांड ये प्लेयर हो सकते हैं। बीच में रियल मैड्रिड की भी लिंक आ रही थी कि रियल मैड्रिड इज ऑल्सो प्लानिंग टू साइन जॉनथन टाह ऑन अ फ्री, बिकॉज उनको भी अपने सेंटर बैक स्पॉट को बूस्ट करना था। पर कहीं ना कहीं अब सब बंदिशों को काट के बायर्न म्यूनिख इस रेस को लीड कर रही है। कहीं ना कहीं ऑफिशियल कंफर्मेशन हो चुका है, टाह और बायर्न म्यूनिख के बीच एग्रीमेंट हो चुका है। बस लेवरकुजन की ग्रीन लाइट मिलने की देरी है और हमें वो
क्लब वर्ल्ड कप में बायर्न म्यूनिख के लिए फीचर्स करते हुए दिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अब स्पेन से। तो स्पेन से भाई कई सारी रूमर बाहर निकल के आ रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल मैड्रिड की। तो भाई रियल मैड्रिड के लिए ऑफिशियल हो चुका है लूका मॉड्रिच भाई, जो कि भाई वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल है भाई। ऑब्वियसली भाई जब भी मिडफील्डरों की बात होगी और मॉड्रिक का नाम नहीं लिया जाएगा ऐसा हो नहीं सकता भाई। वन ऑफ द वर्स्ट साइनिंग एज कम, मतलब उनको एक वन ऑफ द वर्स्ट साइनिंग का अवार्ड मिला था कहीं ना कहीं। उसके बाद से उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग में उसको कन्वर्ट किया भाई। ऐसे प्लेयर जिन्होंने मेसी रोनाल्डो के हायरार्की को तोड़ा था बैलन डी'ओर में 2017 में जब उन्होंने बैलन डी'ओर जीता था। उसके पहले लगातार हमें 9-10 साल वहाँ पे मेसी रोनाल्डो का कहीं ना कहीं दबदबा दिखा था। उसके बाद भाई वो लूका मॉड्रिच थे जिन्होंने 2018 में फीफा वर्ल्ड कप के बाद वो बैलन डी'ओर उठाया था। और भाई ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर इन द वर्ल्ड, मतलब इन ऑल टाइम में भाई उनका नाम आना चाहेगा, क्योंकि भाई वो काम शावी और इनिएस्टा भी नहीं कर पाए थे अपने पीक में जो मॉड्रिक ने कर दिखाया था भाई। बैलन डी'ओर जीता था मेसी रोनाल्डो के एरा में भाई। एक ऐसा प्लेयर जिसको बार्सिलोना फैन भी प्यार करते हैं, क्योंकि भाई वंस ही वाज अ बार्सिलोना फैन देन बट ही डिसाइडेड टू जॉइन रियल मैड्रिड। और भाई उसके बाद हिस्ट्री, मोस्ट डेकोरेटेड प्लेयर इन रियल मैड्रिड हिस्ट्री। ऑल द बेस्ट टू लूका मॉड्रिक भाई, नथिंग बट रिस्पेक्ट भाई। उनके नाम के आगे रिस्पेक्ट ही आप जोड़ सकते हो। क्लब वर्ल्ड कप के बाद वो भी रियल मैड्रिड को छोड़ते हुए हमें दिख रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं साइनिंग्स की। तो अभी कुछ दिन पहले एक अपडेट ये आ रही थी कि मार्का ने एक बम फोड़ा था कि रियल मैड्रिड आर थिंकिंग टू ट्रिगर द रिलीज क्लॉज ऑफ निको विलियम्स। तो भाई मेरे को पहले ही समझ में आ गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड पे उनके पास ऑलरेडी लेफ्ट साइडेड रॉड्रिगो है, विनीसियस है, एम्बापे। तो भाई 4 प्लेयर को आप लेफ्ट साइड में खिला नहीं सकते, और निको ऐसे प्लेयर है जो राइट विंग खेलेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये फॉल्स न्यूज़ है। मेरे को नहीं लगता कि रियल मैड्रिड निको के पीछे जाएगी, और कहीं ना कहीं ये फॉल्स न्यूज़ है। मेरे को लगता है कोई और क्लब भले निको को इस समर ट्रांसफर विंडो में लेके जाएगा, क्योंकि भाई देखो कहीं ना कहीं निको के पास एक ही ऑब्जेक्टिव था इस सीजन बिलबाओ में रुकने का। वो ये था कि भाई उनको यूरोपा लीग फाइनल खेलना था बिलबाओ के स्टेडियम में, ना वो हो पाया। और कहीं ना कहीं उसके बाद अब निको विलियम्स के पास कोई और रीज़न नहीं बचा है बिलबाओ में रुकने का। और मेरे को लग रहा है इस सीज़न वो प्रीमियर लीग क्लब और हाईली इंटरेस्टेड, आर्सेनल है, कई सारे क्लब्स के लिंक जुड़ रहे हैं। पर देखते हैं क्या होता है। बार्सिलोना तो इस रेस से कम्प्लीटली आउट है। अब उनको ये सीज़न निको विलियम्स नहीं चाहिए। पिछले सीज़न हाँ वो हाईली इंटरेस्टेड थे, बट उनके अब ट्रांसफर टारगेट्स कुछ और है। और दूसरी तरफ बात करें तो लिंक आ रही है आर्सेनल, रॉड्रिगो टू आर्सेनल की। मेरे को नहीं लगता कि देखो रॉड्रिगो आर्सेनल जाएंगे, और आर्सेनल भी मेरे ख्याल से उतने, जहाँ तक मैंने आर्सेनल को कई सारे ट्रांसफर विंडोज में देखा, वो भी लिवरपूल की तरह ज़्यादा पैसे पेड करने के लिए नहीं जाने जाते। उनकी 2 एक्सपेंसिव साइनिंग थी, एक निकोलस पेपे थे और उसके बाद डेक्लन राइस थी। डेक्लन राइस ने डिलीवर किया है, निकोलस पेपे नहीं कर पाया। लेकिन आर्सेनल भाई कहीं ना कहीं कतराती है, उतना ज़्यादा कैश नहीं स्प्लैश करते हैं ट्रांसफर विंडो में। हाँ वो प्लेयर लाते हैं, लेकिन वो एक रीजनेबल प्राइस पे लाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर उनको रॉड्रिगो चाहिए तो उनको ओवर 100 मिलियन तो आराम से रियल मैड्रिड को पे करना होगा। तो मेरे को नहीं लगता कि रॉड्रिगो भाई बिफोर क्लब वर्ल्ड कप वो छोड़ के जाएंगे रियल मैड्रिड को। अगर वो जाते भी तो मेरे को लगता है वो क्लब वर्ल्ड कप के बाद ही जाएंगे। अगर कुछ अपडेट आती है तो आई लेट यू नो। और रियल मैड्रिड से एक और अपडेट आ रही है कि कल जो उनका आखिरी गेम होम गेम होने वाला है, जिसमें विनीसियस जूनियर अवेलेबल हो चुके हैं। जी हाँ, उनको ग्रीन लाइट मिल चुकी है मेडिकल से, तो कल के गेम में वो हमें बेंच से आते हुए दिख सकते हैं। और अब बात हुई है स्पेन की, तो भाई बिना बार्सिलोना का बात किया आपका भाई कैसे रुक सकता है। भाई मेरी तो फेवरेट क्लब है। तो भाई बार्सिलोना से अभी अपडेट ये निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं जब हंसी फ्लिक और रफीनिया का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन डन हो चुका है, साइनिंग्स हो चुकी है, आपने देख लिया होगा पोस्ट में ऑफिशियल हो चुका है, रफीनिया को एक्सटेंशन मिल चुका है सैलरी इंक्रीज के साथ, और हंसी फ्लिक को भी एक्सटेंशन मिल चुका है। इसके बाद बार्सिलोना इज प्लानिंग टू गिव एक्सटेंशन टू एरिक गार्सिया। उसके बाद है मार्क बर्नार्ड और मार्क कर्साडो एंड फ्रैंकी डियंग। ये नेक्स्ट टारगेट है बार्सिलोना की और डेको की। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन भाई इन चारों प्लेयर्स को मिलना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह की परफॉर्मेंस दी। और मार्क बर्नाल तो भाई प्योर सर्जियो बुस्केट रीजन लगता है मेरे को, जितने भी उन्होंने 4-5 गेम खेले ला लीगा में, मेरे को तो भाई वो सर्जियो बुस्केट का प्योर रीजन लगता है भाई। एकदम लगता है कि हाँ भाई एक लंबा हाइट टॉलर डीएम हमें मिल चुका है जो बहुत अच्छा काम है, कंपोजर है जिसके पास। तो भाई इस सीज़न वो अवेलेबल होंगे, अक्टूबर से कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है वो अवेलेबल हो जाएंगे। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है, मज़ा आएगा जब मार्क बर्नाल भी अवेलेबल हो जाएंगे। उसके बाद बात करें डेको की, तो जी हाँ डेको ने अभी एक इंटरव्यू में साफ साफ क्लियर कहा है कि बार्सिलोना भाई देखो कहीं ना कहीं बार्सिलोना इस बार उतने पैसे खर्च नहीं करने वाली ट्रांसफर विंडो में। हम 1:1 में है, लेकिन बहुत थिन लाइन पे है। तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज़्यादा सोच समझ के पैसे को खर्च करेंगे। एवरी सिंगल पेनी विल काउंट। तो मेरे को लगता है कि जो लुइस डियाज की लिंक आ रही थी कहीं ना कहीं बार्सिलोना से, वो मेरे को होते हुए अब नहीं लग रहा है, क्योंकि भाई लिवरपूल मिनिमम 70 मिलियन से नीचे तो वो मानेगी नहीं। 75 to 80 मिलियन तक तो देना ही पड़ेगा बार्सिलोना को। और मैं नहीं पर्सनली चाहता
हर एक बार्सिलोना फैन भाई दिल से नहीं चाहता कि लुइस डियाज बार्सिलोना के लिए खेले। अगर खेले तो ठीक है, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उतने ज़्यादा पैसों में ना आए जितने में भाई वो लिवरपूल डिमांड करेगी, क्योंकि लिवरपूल मिनिमम टू मिनिमम 75 to 80 मिलियन डिमांड करेगी। और हम नहीं चाहते कि हम उनका एक और प्रोजेक्ट फाइनेंस कराए कि हाँ भाई पिछले बार हमने कोटिन्यो को भाई कहीं ना कहीं खरीदा था बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव दाम में, उसके बाद फिर क्या हुआ, एक्सपेंसिव पेनी हमें देने पड़ी, 130 मिलियन के आसपास हमने पे किया था। उसके बाद उन्होंने उसी पैसे से अपना प्रोजेक्ट साइन किया, वैन डाइक साइन किया, कई सारे प्लेयर साइन किया, और भाई कितनी अच्छी कंपिटिटिव टीम बना ली उन्होंने, वन ऑफ द बेस्ट टीम इन यूरोप बना ली थी उन्होंने। तो इस बार बार्सिलोना मेरे को नहीं लगता वो गलती करेगी। लिंक्स में मैं बात करूँ तो चीपर ऑप्शन के लिए देखा जा रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि शायद मार्कस रैशफोर्ड हमें बार्सिलोना की जर्सी में खेलते हुए दिख सकते हैं। लेकिन देखो बार्सिलोना एक ऐसी क्लब है ना कि भाई ट्रांसफर रूमर्स, फ्री एजेंट्स के अगर जुड़ते हैं लिंक तो कहीं ना कहीं वो कंफर्म हो जाते हैं। चाहे आप उसके लिए गुंडोगान की बात कर लो, या फिर उसके बाद आपके फ्रैंक कैसी की बात कर लो, कई सारे फ्री साइनिंग्स को हमने साइन किया था, एंड्रेस क्रिश्चियनसन थे उनमें से एक। पर भाई कहीं ना कहीं फ्री जो एजेंट है इस बार उतने लिंक नहीं हो रहे। एक जॉनटन टा हो रहे थे, पर कहीं ना कहीं जॉनटन टा बायर्न म्यूनिख जा चुके हैं, तो भाई उनके अलावा कोई लिंक हमें दिख नहीं रहा है। अगर पैसे खर्चने की बात करें तो मेरे को लगता है मार्कस रैशफोर्ड जो है वो 30 से 35 मिलियन में बार्सिलोना के लिए हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर बार्सिलोना इसके लिए जाती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा, और अगर नहीं जाती है तो फिर देखते हैं फिर क्या होता है उसके बाद। और एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही कि एएस मोनाको आर इंटरेस्टेड इन अंसु फाती, क्योंकि वो यूसीएल खेलने वाला है नेक्स्ट सीजन, चैंपियंस लीग में शिरकत करने वाले हैं, तो भाई इनको एक चाहिए विंगर, अच्छा विंगर, रिलायबल विंगर। और कहीं ना कहीं मेरे को भी लगता है कि अंसु फाती वाली डील हो सकती है, क्योंकि अंसु फाती भाई देखो हंसी फ्लिक के अंडर तो अब उन्हें मिनट्स मिलने से रहा, और मार्कस रैशफोर्ड हो जाएंगे तो उनको और मिनट्स नहीं मिलेंगे, जो थोड़े बहुत भी मिलने की संभावना था, तो चांसेस आर वेरी लो। देखते हैं अंसु फाती छोड़ के जाते या रहते हैं इस क्लब में। और यही था आज के न्यूज़। और कहीं ना कहीं एक और न्यूज़, सॉरी, ख़त्म करने से पहले मैं बता दूं कि अगर स्पेनियोल रेलीगेट हो जाती है तो भाई जॉन गार्सिया का जो रिलीज क्लॉज है वो 15 मिलियन का हो जाएगा। और कहीं ना कहीं बार्सिलोना और नाउ हाईली इंटरेस्टेड इन भाई जॉन गार्सिया, बिकॉज ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट कीपर इन ला लीगा इन द वर्ल्ड। भाई अगर उनकी सेव्स की बात करें, शॉर्ट स्टॉपिंग की बात करें, तो भाई ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइट नाउ, और बहुत ज़्यादा यंग भी है। तो अगर बार्सिलोना उनको साइन कर लेती है, और टेस्टेगन अगर इस सीज़न छोड़ के हमें नहीं भी जाते, तो भाई एक हेल्दी कंपटीशन रहेगा टेस्टेगन के लिए। और कहीं ना कहीं नेक्स्ट सीजन जब टेस्टेगन जाएंगे तो ही इज़ वेरी यंग, और भाई हमारे कीपर स्पॉट कहीं ना कहीं अगले 5-8 सालों के लिए सॉर्टेड रहेगा। तो अगले जो ट्रांसफर विंडो रहेगा हमारा, उसमें हम एक प्रॉपर स्ट्राइकर के लिए जा सकते हैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है। तो भाई यही थी आज तक की फुटबॉल न्यूज़, और कहीं ना कहीं आपको वीडियो देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो भाई प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और चैनल पर नए तो कमेंट करें कि बार्सिलोना को कौन सी साइनिंग्स के लिए जाना चाहिए, आप कितने रेट करना चाहेंगे फ्लोरियन वर्ट्स की ट्रांसफ़र को इन द स्केल ऑफ 1/10। और क्या लगता है आपको कि मैनचेस्टर सिटी केविन डी ब्रुयने के रिप्लेसमेंट के रूप में किसको देख रही है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तब तक मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, विस्कल बार्सा।